A particle of mass m and charge q is moving with velocity v vector is equal to vxi plus vyj. If it is subjected to a magnetic field b vector is equal to b naught I, it will move a option straight line path, b circular path, c helical path and d parabolic path. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक चार्ज q है जो कि m मास का है और वो इतनी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो i डायरेक्शन में फील्ड उसमें इंटर करता है। तो इस चार्ज का पथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हेलिकल होगा या कुछ और होगा? बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। कितना लगता है? क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स कितना लगता है? क्यू वी क्रॉस बी। इस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं ना। ये लॉरेंज फोर्स है, मैग्नेटिक पार्ट है उसका, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के तीन पाथ पॉसिबल है। पहला कब पॉसिबल है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है m मास का, वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, मतलब इस सिचुएशन में v पैरेलल हो जाता है b के और मैग्नेटिक फोर्स लगता है 0, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अब चार्ज पार्टिकल के मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। भाई किसी चीज़ के मोशन का डायरेक्शन कौन बदलता है? फोर्स बदलता है। फोर्स है ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं लग रहा चार्ज पे, तो चार्ज जैसे जा रहा वैसे चले, तो ये चला जाता है स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, हम तीनों कंडीशन पहले आपको बता देंगे, फिर हम बताएंगे कि इस कंडीशन में क्या होगा। तो आपको पता चल गया ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई चार्ज आता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, मतलब जो उस समय पाथ है चार्ज का वो कैसा रहेगा? जैसे जा रहा वैसे रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो इस समय उसका जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर पे इंटर करता है, ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर करे, क्यू चार्ज हो v वेलोसिटी से, तो इसमें उसका पाथ क्या हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। तो इसमें उसका पथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर। क्यों? क्योंकि इस समय उस पर फोर्स कैसा लगता है भाई? तो जब v परपेंडिकुलर होगा किससे? b से। भाई देखो, क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इनवर्ट, और चार्ज जा रहा ऐसे, तो देखो चार्ज ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। देखो 90 बनना ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज ऐसे जा रहा। तो इस कंडीशन में जो चार्ज पे फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? तो वो लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आपको पता है ना, राइट हैंड पाम रूल होता था कि अगर ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ये मोशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करे थंब, तो उस समय जो पाम होती थी उसमें लगने वाला फोर्स दिखाती थी। यानी कि चार्ज अगर ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, ऊपर लगेगा। जब ये इधर पहुंचेगा तो इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, मतलब लगातार फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। और जब वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब फोर्स हो, ठीक है, मतलब इस समय थीटा 90 हो जाएगा फोर्स के लिए। तो फोर्स कितना लगेगा इस समय? क्यू वी बी। और जब कभी भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगातार लगेगा तो ध्यान रखना कि वो पाथ हमेशा सर्कुलर हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में जो पाथ है वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है सर्कुलर। तो ध्यान रखना कि अगर
मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे कोई चार्ज इंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। तीसरा केस बच्चों आता है कि जैसे ये कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बी नॉट आई, आई का मतलब केवल एक्स एक्सिस में, ऐसे भाई अगर ये एक्स एक्सिस है ना, और ये मैं कह दूं वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस में, ठीक। अच्छा, और वेलोसिटी किधर दी गई है बताओ जरा, वेलोसिटी दी गई है वी एक्स आई वी वाई जे, मतलब कहीं यहाँ जाएगी भाई, ये वाई वाला कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो v इधर जाएगा, क्या होगा, वी एक्स आई वी वाई जी। इसका मतलब इसमें x डायरेक्शन में ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा और y डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वी वाई। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे वेलोसिटी कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। ये थीटा ना तो 0 है पैरेलल, ना 180 है और ना वो 90 है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट है उसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ देगा, वी वाई वाला कंपोनेंट उसको सर्कुलर बनाएगा, वी एक्स वाला उसको आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब इस समय उसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, इस पाथ की वजह से क्या होगा, है सर्किल मिलेगा और इससे वो क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो इस समय उसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। ये पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल। हेलिकल जानते हो ना, जैसे स्प्रिंग होती, गोल गोल घूमता घूमता आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर चार्ज 0 डिग्री पे कब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, 90 पे इंटर करेगा तो पाथ सर्कुलर होगा। किसी भी और एंगल से, मतलब 0 90 के अलावा किसी भी और एंगल 30 40 80 50 कुछ भी, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल इस तरह से है तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ एंगल हम निकालते तो tan थीटा बराबर क्या आता, वी वाई अपान वी एक्स होता ना, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना होता, वी वाई, अगर ऐसे मिला देते ये वी वाई और ये वी एक्स, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये थीटा एंगल पे है और जब किसी भी और एंगल पे होगा 0 या 90 के अलावा तो पाथ हमेशा याद रखेंगे कैसा हो जाएगा, हेलिकल। हेलिकल मतलब जैसे स्प्रिंग की तरह घूम घूम के आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लेंगे तो इसमें हेलिकल पाथ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें आप कह सकते हो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो जो दिए गए ऑप्शन उसमें से सी करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।